12 का 2 नंबर. If alpha and beta be the zeros of the polynomial this, find the quadratic polynomial whose zeros are 1 plus alpha by beta and 1 plus beta by alpha. हमारे पास क्या दिया है कि अल्फा एंड बीटा be the zeros of the polynomial x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3. इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. तो अगर मैं यहाँ पे इनके सम ऑफ जीरोज की बात करूँ तो होगा माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बाई में कांस्टेंट, बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी -4, एंड अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3. तो मैं यहाँ पे अगर हम लोग बात करूँ सम ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो ये दोनों है ना, तो इनके सम की बात कर रहा हूँ. 1 प्लस अल्फा बाई बीटा और प्लस में 1 प्लस बीटा बाई अल्फा. तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा और अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा. 2 प्लस यहाँ एलसीएम ले लेता है अल्फा बीटा, ये बीटा डिवाइड करेंगे बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इसमें डिवाइड का अल्फा कट जाएगा, बीटा जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए 2 प्लस ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, नीचे अल्फा बीटा. अब सबके वैल्यू रख देते हैं. 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे 3 और बाई में अल्फा इंटू बीटा 3. यहाँ पे 2 प्लस में ऊपर हो जाएगा 16 माइनस का 6 और बाई में 3. 2 प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10/3, एलसीएम ले लेंगे तो 6 प्लस 10/3 यानी आ जाएगा 16/3. ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया. अब इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो जीरोज के प्रोडक्ट की बात करेंगे यानी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू में 1 प्लस बीटा बाई अल्फा. चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा और प्लस में अल्फा बाई बीटा और प्लस में 1. ठीक है, यानी आ जाएगा 2 प्लस का यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, वही आ गया अल्फा बाई बीटा और प्लस में बीटा बाई अल्फा. अच्छा देखो तो ये भी देखो वही चीज़ है, ये ना है, तो उसका वैल्यू जो है वही ये भी आ जाएगा. तो ये भी 16/3 लिख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा क्योंकि सेम ही स्टेप है ना सब. चलिए तो अब बात करेंगे देयरफॉर जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, px इक्वल टू में कांस्टेंट के इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेयर k इज अ कांस्टेंट. k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है. यानी अब लिख सकते हैं एलसीएम ले लीजिए, अंदर एलसीएम हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16. तो आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल px इक्वल टू में k/3, ये तो कांस्टेंट है, और इंटू 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16. तो देयरफॉर पॉलिनोमियल जो होगा जो मैं निकालना था वो पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 16. समझ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन